Anna and I am a student of class 11th Commerce, and today I am going to start a chapter called Internal Trade. तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल ट्रेड से। सबसे पहले हम जानते हैं ट्रेड का मतलब। तो ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। ट्रेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को या तो गुड्स या तो सर्विस को बाइंग या सेलिंग करना और टू मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। उसके बाद आते हैं ट्रेड कितने टाइप्स के होते हैं। तो ट्रेड दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ अ कंट्री। इट इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड और इनलैंड ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, यानी कि जब भी हम एक कंट्री के अंदर कोई भी ट्रेड करते हैं तो हम उसे इंटरनल ट्रेड का नाम देते हैं। और इंटरनल ट्रेड को इनलैंड ट्रेड और होम ट्रेड भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी अपनी कंट्री में होती है। उसके बाद आते हैं इंटरनल ट्रेड के फीचर्स के ऊपर। सेलिंग विद इन अ कंट्री, इसका सबसे पहला फीचर्स यही होता है इसके नाम के जैसा कि ये बाइंग और सेलिंग विद इन द कंट्री होगा। सेकेंड फीचर है पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन होम करेंसी ओनली। जैसे कि इंडिया है तो इंडिया का होम करेंसी रुपीज़ है। तो हम सब जानते हैं कि हम जो भी यहाँ पर इंडिया के अंदर सेलिंग और बाइंग करते हैं वो सारा होम करेंसी यानी कि रुपी में होता है। फिर थर्ड फीचर है देयर आर वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज टू कंप्लीट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम डेली लाइफ में जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो उसमें हमें बहुत कम फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, लोकल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी लोकल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जैसे कि रेलवे, बसेस एक्सेट्रा और तो ये सब यूज होता है ट्रांसफर गुड्स के लिए। उसके बाद आ जाते हैं इंटरनल ट्रेड के टाइप्स के ऊपर। तो सबसे पहला टाइप्स होता है होलसेल और दूसरा होता है रिटेल। तो होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड रेफर्स टू द ट्रेड इन विच गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। इट इज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। द पर्सन हु कैरीज दिस ट्रेड नोन एज होलसेलर। तो अब बात करते हैं होलसेलर की। तो होलसेलर का मतलब जो आदमी होलसेल ट्रेड करते हैं उनको होलसेलर कहते हैं। और होलसेल ट्रेड का मतलब होता है कि जब हम लार्ज क्वांटिटीज पे ट्रेड करें तो उसे होलसेल ट्रेड कहते हैं। सेकेंड टाइप है रिटेलर। तो रिटेलर रेफर्स टू द ट्रेड इन स्मॉल लॉट्स ऑफ फाइनल कंज्यूमर। इट इज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। द पर्सन हु कैरीज ऑन दिस ट्रेड इज नोन एज रिटेलर। तो जो रिटेल बिजनेस करते हैं उन्हें रिटेलर कहते हैं। और रिटेलर जो होते हैं वो लिंक होते हैं होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। जैसे कि होलसेलर बहुत बल्क में सामान खरीदते हैं और कंज्यूमर को चाहिए कि वो कम छोटे से छोटे क्वांटिटी में वो सामान खरीदते हैं, तो रिटेलर उनके बीच में लिंक बनते हैं और वो प्रोवाइड कराते हैं सामान होलसेलर से लेकर के कंज्यूमर को। और जब भी छोटे रिटेल ट्रेड हमेशा छोटे लेवल पर होता है। उसके बाद है सर्विसेज ऑफ द होलसेलर्स। तो हम सब जैसे कि होलसेलर्स, तो होलसेलर्स एक बड़े लेवल पर ट्रेड करते हैं। तो होलसेलर्स जो होते हैं उनके सर्विसेज कहाँ होते हैं? तो वो दो जगह पर सर्विसेज देते हैं, जैसे कि वो सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर और फिर सर्विसेज टू रिटेलर्स। तो सबसे पहले जो होलसेलर होते हैं वो लिंक होते हैं प्रोड्यूसर के साथ और रिटेलर के साथ। तो सबसे पहले आ जाते हैं सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स। तो मैन्युफैक्चरर्स को वो क्या क्या सर्विसेज देते हैं? तो सबसे पहला है फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन को इनेबल कराते हैं। अगर होलसेलर नहीं रहेंगे तो मैन्युफैक्चरर को पता ही नहीं चलेगा कि वो लार्ज क्वांटिटीज में बनाए कैसे प्रोडक्ट। उसके बाद आता है एक्सपर्ट एडवाइस। जैसे कि हमने देखा कि होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर से
रिलेटेड रहता है एज वेल एज रिटेलर से भी रिलेटेड रहता है, और रिटेलर रिलेटेड रहता है कंज्यूमर से। तो रिलेटेड एक बेसिक सा नॉलेज देता है होलसेलर को कि कैसे प्रोडक्ट चाहिए मार्केट में और कैसे लोग डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद आता है स्टोरेज। मैन्युफैक्चरर जब भी मैन्युफैक्चरिंग करता है उसके बाद होलसेलर को सामान देता है बल्क में, और फिर होलसेलर उसको स्टोर करता है एक लार्ज क्वांटिटी में। फिर आता है बियरिंग रिस्क। मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करने के बाद जो भी होलसेलर को सामान देता है तो उसके बाद होलसेलर उस चीज़ को स्टोर करता है, और स्टोर करने पर बहुत सारी रिस्क आती है, जैसे कि थेफ्ट का रिस्क, फिर फॉल इन प्राइजेस का रिस्क। बट इन सारे रिस्क को होलसेलर बहुत ईजिली उठाता है और वो फिर अपना आगे का चीज़ देता है। थर्ड है सर्विसेज टू रिटेलर्स। अब होलसेलर जो है वो कैसी सर्विसेज देता है रिटेलर्स को? तो सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। तो रिटेलर्स को गुड्स कहाँ से मिलता है? रिटेलर्स बहुत ही शॉर्ट क्वांटिटी में चीज़ें खरीदते हैं, तो उन्हें थोड़े थोड़े सामान देने की जिम्मेदारी होलसेलर की होती है। सेकेंड पॉइंट है ग्रांट ऑन क्रेडिट। रिटेलर जो है वो कभी भी फुल पेमेंट करके पैसे नहीं देता है, वो हमेशा क्रेडिट पर सामान लेता है होलसेलर से। तो ये रिटेलर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि वो होलसेलर से क्रेडिट पे सामान खरीद सकता है। थर्ड है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जो होलसेलर होते हैं उनको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर के बहुत करीब होते हैं, इसीलिए वो रिटेलर को हमेशा एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि कैसी चीज़ें कंज्यूमर पसंद करेंगे। फिर आता है रिस्क शेयरिंग। मैन्युफैक्चरर जो भी सामान होलसेलर को दिया है उसके बाद रिस्क शेयरिंग दोनों में बढ़ जाता है। फिफ्थ आता है मार्केटिंग सपोर्ट। मार्केटिंग सपोर्ट भी सिमिलर है रिस्क शेयरिंग जैसे, कि वो लोग अगर शेयर करते हैं, अगर बहुत सारा सामान अगर होलसेलर के पास है तो वो मार्केटिंग सपोर्ट है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सर्विसेज टू रिटेलर्स। जैसे कि हमने देखा कि होलसेलर दो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, एक मैन्युफैक्चरर को और एक रिटेलर को। उसी तरह रिटेलर भी दो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आता है कंज्यूमर, और फिर आता है मैन्युफैक्चरर या होलसेलर। तो सर्विसेज टू कंज्यूमर, रिटेलर कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को? तो सबसे पहला है रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कंज्यूमर जो कि बहुत ही कम अमाउंट में सामान खरीदता है, और यहाँ तक कि एक एक यूनिट में सामान खरीदता है, तो अब वो होलसेलर के पास जाएगा तो उसको एक एक यूनिट में सामान नहीं मिलेगा, तो वो जाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर उसको अवेल कराता है गुड्स स्मॉल क्वांटिटी में। सेकेंड आता है वाइड सिलेक्शन। मतलब रिटेलर के पास जाने पर कंज्यूमर को एक बहुत वाइड रेंज ऑफ थिंग्स दिखता है, तो उसमें से वो कुछ भी चूज कर सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। थर्ड है न्यू प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर बहुत ही नीचे लेवल पर होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ का हो रहा है ये पता नहीं चलता है, लेकिन रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को अवेयर कराता है न्यू प्रोडक्ट्स से। फिर है फोर्थ में होम डिलीवरी। तो आज के समय में होम डिलीवरी का काफ़ी प्रचलन है, और हम देखते हैं कि रिटेलर जो होते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो उन्हीं में से एक बेनिफिट है होम डिलीवरी। उसके बाद आते हैं सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर या होलसेलर। रिटेलर कौन से सर्विस प्रोवाइड करवाता है मैन्युफैक्चरर को या होलसेलर को? तो सबसे पहला है हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चरर जो कि बहुत बड़े लेवल पर है और होलसेलर जो कि बल्क में क्वांटिटी शेयर करते हैं, तो वो लोग को जो कंज्यूमर एक एक दो यूनिट खरीदते हैं उनसे रिलेट कर पाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, और कंज्यूमर बहुत ही अलग अलग जगह पर रहते हैं, तो उनसे रिलेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो रिटेलर जो है वो हर एरिया में अपने शॉप्स खोल करके कंज्यूमर को रिलेट कर पाते हैं। सेकंड है पर्सनल सेलिंग। रिटेलर जो होते हैं वो हर कंज्यूमर से पर्सनली बातचीत करके पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं। थर्ड है हेल्प्स इन प्रमोशन। होलसेलर बल्क में सामान बेचते हैं, तो वो एकदम
ग्राउंड लेवल पर प्रमोशन नहीं कर सकते, लेकिन रिटेलर एक एरिया का होता है और वो एक एरिया में आराम से बहुत अच्छे से प्रमोशन कर सकता है। फोर्थ है कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। रिटेलर जो है वो कंज्यूमर से एकदम रिलेटेड रहता है, दोनों ग्राउंड लेवल पर रहते हैं, इसलिए वो बहुत ईजिली मार्केट में जो चल रहा है, कंज्यूमर को जो पसंद है, नया ट्रेंड है, वो सारे का इंफॉर्मेशन लेता है। फिफ्थ है इनेबलिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ये इनेबल करता है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो, ये मैन्युफैक्चरर को बताता है कि आपको कितने प्रोडक्शन करवाने हैं। So that's all for today. Thank you.